हेलो डी स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का मैथ का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। प्यारे बच्चे, अब 2025 में मैट्रिक का फाइनल बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चों के लिए एक क्लास काफी इंपोर्टेंट। आप सारे बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, अब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 पर नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चों को चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए तो आप सारे बच्चों को ओनली पर 299 रुपये में मिल जाएगा। तो आप सारे बच्चे नोट्स के लिए इस वाला नंबर से संपर्क कीजिए। चलिए प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? आपका पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? या फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ए की जगह थीटा हो जाता तो प्यारे बच्चे tan 90 डिग्री माइनस ए या फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सारे बच्चे जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर बी कॉट ए हो जाएगा। प्यारे बच्चे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट ए होता है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका सेक थीटा होता है। आपका कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा साइन थीटा। आपका कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका? तो कॉट थीटा होता है। यहाँ पर क्या है, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर है तो आपका कॉट ए हो जाएगा। सिर्फ एंगल का फर्क है प्यारे बच्चे, एंगल, ठीक है। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है? आप सारे बच्चों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है। तो बताइए, कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कॉट। तो प्यारे बच्चे, कोसेक का उल्टा क्या होता है? तो साइन, यानी साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते थे क्या? साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ठीक है, 1/कोसेक थीटा। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे क्या आपका, तो यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा प्यारे बच्चे? तो जी हाँ, कोसेक थीटा बराबर आपका 1/साइन थीटा हो जाएगा। चलिए, इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चे, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? मेरे बच्चे, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? तो आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3.5। प्यारे बच्चे, प्रायिकता कब होती है? आपका 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए उसका मान, माइनस में भी नहीं होना चाहिए तो प्लस में भी नहीं होना चाहिए। मतलब आपका 0.99 भी होगा तो ये क्या होगा? प्रायिकता होगा। 0.47 भी होगा तो प्रायिकता होगा। अगर आपका ये हो जाएगा कि आपका क्या हो जाएगा? 0.11 तो ये भी प्रायिकता होगा। अगर प्यारे बच्चे आपका 1.1 हो जाएगा तो ये प्रायिकता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 से ज्यादा हो गया, 1 से 1 पैसा ज्यादा है इसलिए ये प्रायिकता नहीं होगा। सॉरी, 1 से 10 पैसा ज्यादा है इसलिए आपका ये प्रायिकता नहीं होगा। तो प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चों को ध्यान में रखना है कि आपको जो ना 1 से ज्यादा वाला मान नहीं होना चाहिए। 1.0 का तो प्रायिकता होगा, ये आपका कितना हो गया? 1 ही रुपया हुआ ना, मतलब 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। आप सारे बच्चों को मैं बता देता हूँ कि माइनस में भी आपका होगा 1.1 या फिर माइनस में भी आपका 3.5 होगा या फिर कुछ भी होगा मेरे बच्चे। मतलब आपका जो है जैसे 0.2 है, 0.3 है, 60%, 60% क्या हो गया? मतलब 60 गुने 60 बटेगा कितना हो गया मेरे बच्चे? तो 100, उसको जब भाग दीजिएगा ना तो ये आपका कितना आएगा? पॉइंट में ही आएगा, ठीक है मेरे बच्चे, इसलिए ये आपका प्रायिकता होगा। तो अब सारे बच्चों को ध्यान देना है कि मान जो है आपका 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 0 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 0 से कम मतलब आपका -1.1 क्या हो गया आपका? -1.1 या फिर माइनस 1 ही मान लीजिए तो ये क्या हो गया आपका? -1 क्या 0 से कम हुआ नहीं? जी हाँ, बिल्कुल हुआ, इसलिए ये आपका प्रायिकता नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3.5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64 है, क्या है? 64:121 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा? तो इनका 2 गुना होता है क्या? अब उस क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफलों का अनुपात इसका क्या होता है? 1 गुना हो जाएगा, यहाँ 2 गुना है तो 8 8 64 और 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। तो आपको भाई डायरेक्टली आंसर याद ऐसे ही ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन का ट्रिक पकड़ना है। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि बहुपद px बराबर आपका x² + 7x + 10 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। बताइए प्यारे बच्चे, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? तो बताइए कि अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है। तो सी का मान क्या है बच्चे? सी का मान यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, सी का मान 10 दिया हुआ है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। सी का मान 10 हो गया बच्चे और ए का मान कुछ नहीं है तो उसके साथ क्या गुना में है? तो एक गुना में है बच्चे। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो एक गुना में है तो मतलब 1 हो जाएगा। तो बताइए कि 10/10 बराबर क्या होगा? 10 ही होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ प्यारे बच्चे, आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, बस आसान है। चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, cos π/3 का मान होगा।
cos π/3 का मान होगा। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सारे बच्चे जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ प्यारे बच्चे, cos π का मान हम लोग यहाँ कितना मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे हम लोग 180। प्यारे बच्चे पाई का मान यहाँ पे कितना मानेंगे तो 180। बताइए कि 180 को हम लोग 3 से भाग देंगे तो 6×3 = 18 मतलब 60 आएगा। तो बताइए कि आपका 60, तो cos 60 का मान कितना होता है, तो जी हाँ प्यारे बच्चे जो sin 30 का मान होगा वो cos 60 का मान होगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 1/2 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका बहुपद y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात है। तो प्यारे बच्चे इनमें से आपको देखना है कि सबसे बड़ा पावर किसका है, सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो जी हाँ यहाँ पे y का पावर क्यूब है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी जो है आपका 3 सबसे ज्यादा घात वाला पावर है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। प्यारे बच्चे एक वृत्त है तो हम यहाँ पे किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींचेंगे, प्यारे बच्चे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो आपका 2, क्यों, एक तो इधर से चलेगी, दूसरा आपका ये यहाँ पे चलेगी, ठीक है, तीसरा और कटेगी ही नहीं, इसलिए आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी 2 ही होगा। चलिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। प्यारे बच्चे आपको बताना है कि इनमें से बहुपद कौन सा नहीं है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए आपका क्या है यहाँ पे कि x + 1/x, आपको डायरेक्टली यहाँ पे देखिए x + 1/x मतलब ये आपका जो है ये अचर संख्या जो है x + 1/x, अचर भी जो है आपका बटे में है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है, बाकी सब देखिए आपका ये सिंपल है, ठीक है। चलिए इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए मेरे बच्चे आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। बताइए कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर त्वरण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चे आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या, r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति होती है, r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति होती है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तो πr + 2r बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो πr + 2r जो है आपका r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति होती है। चलिए प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पे प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे आप 2025 में मैट्रिक का फाइनल बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं, तो अब सारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। प्यारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए, आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए, तो आप सारे बच्चों को ओनली फॉर 299 में मिल जाएगा। तो आप सारे बच्चे नोट्स के लिए इस वाला नंबर पर कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला बच्चे, चलिए त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी आपका दिया हुआ है, आपको इस तरह से फिगर बनाना है। त्रिभुज एबीसी ए बी बराबर आपका 6√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 6√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ए सी बराबर आपका कितना दिया हुआ है, तो ए सी बराबर आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, आपका ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको बताना है प्यारे बच्चे कि कौन बी होगा, कौन बी होगा, तो ये आपको त्रिभुज एबीसी में इस तरह से पूछा गया, तो प्यारे बच्चे थोड़ा सा फिगर जो है ना यहाँ पर गलत बन गया, ये आपका ऐसे फिगर बनेगा, ठीक है, ये आपका फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है। चलिए ये आपका क्या हो गया, तो ए बी और ये क्या हो गया आपका ए बी और सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ ए बी का मान कितना है, तो 6√3 सेंटीमीटर बोला है, क्या बोला है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर √6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर आपका ए सी बराबर आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि कौन बी होगा, तो प्यारे बच्चे कौन बी क्या होगा आपका, कौन बी क्या होगा, तो जी हाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये कौन बी जो है बिल्कुल समकोण होगा, क्योंकि 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर एकदम बिल्कुल खड़ा है, ये खड़ा है, इसलिए प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका समकोण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक पासे को उछालने पर 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए मेरे बच्चे कि एक पासे को उछालने पर 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए 1/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसो यानी एचसीएफ होगा, दो क्रमिक लगातार, दो लगातार सम संख्याओं का मतलब 2 और 4 का निकालेंगे मेरे बच्चे, तो क्या होगा 2 और 4 का एचसीएफ निकाल लीजिए, तो 2 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1 गुने का 2, यही होगा ना, और 4 का क्या होगा, 4 का क्या होगा मेरे बच्चे, तो 1 गुने 2 गुने 2 यही ना। तो देखिए इसमें जो जोड़ा मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा 2 ही होगा ना, आपका एचसीएफ 2 ही होगा, बाकी सबको गुना करके तो क्या हो जाएगा वो एलसीएम हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या होगा मेरे बच्चे, आपका जो जोड़ा मिल गया तो एचसीएफ होता है तो 2 होगा। अब ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग, ये 2 है और 4 को निकालेंगे हम लोग तो 2 दूनी का 4, ये कट गया तो ये एचसीएफ हो गया आपका, एचसीएफ बराबर कितना हो गया तो 2, बिल्कुल आसान है। चलिए आपका 15वां क्वेश्चन क्या आपका
प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य होगा, तो प्यारे बच्चे प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य बोला, समप्राकृत मतलब आपका कितना हो गया 2 4 6 8 ऐसे करना है, तो प्यारे बच्चे उसका माध्य क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 11 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका क्या बोल रहा है प्यारे बच्चे, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान होगा। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को एक चीज ध्यान में रखना है कि इस तरह का जैसे क्वेश्चन आ गया साइन 18 डिग्री बटे का कॉस 72 डिग्री, तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन का मान क्या होता है, तो हमेशा एक होता है। अब देखिए कैसे होगा प्यारे बच्चे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक को किसी एंगल में चेंज कर लेंगे, जैसे साइन 18 है तो साइन 18 को रहने देते हैं हम लोग। चलिए साइन 18 को रहने देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और क्या होता है साइन थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा 18 कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, घटाएंगे तो। अब बताइए ये साइन तो हो गया यहाँ पे साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री। अब नीचे में क्या होगा मेरे बच्चे कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन थीटा होता है, तो साइन 18 डिग्री ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बस ये फॉर्मूला खेले मेरे बच्चे, जब कटेगा तो क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होगा ऊपर नीचे बराबर, मतलब एक, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। 17 नंबर देख लीजिए आप लोग क्या बोल रहा है कि यदि रूट तीन टेन थीटा बराबर 3 साइन, तब साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का मान होगा, तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है 1/3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिए, यदि टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट 3 एवं टेन अल्फा बराबर 1/√3 हो, तो टेन बीटा का मान क्या होगा। बोल रहा है कि यदि टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आपका √3, ठीक है, टेन अल्फा प्लस बीटा का मान दिया √3 एवं टेन अल्फा बराबर क्या दिया हुआ आपका 1/√3 है, तो टेन बीटा का मान निकालना है प्यारे बच्चे। तो टेन बीटा का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हो वहां से, जी हाँ बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका 1/√3 ही आ जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, टेन 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। प्यारे बच्चे 30 डिग्री है बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो प्यारे बच्चे इसका मान क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का भी राइट मान क्या हो जाएगा आपका, तो जी हाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, तो साइन 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये आपको सिर्फ चेंज करना है, इसको भी किसमें चेंज कर देना है, तो आपको साइन बाय कॉस में चेंज कर देना, उसके बाद आपको सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चे आपका जो है 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यदि कोसेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कोट थीटा का मान पूछ रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चे सेक थीटा का मान दिया हुआ, सेक थीटा का मान 13/12, तो देखिए सेक का क्या होता है, कोस का होता है बी बाई, तो सेक का एच बाई बी, तो एच बाई का बी दिया हुआ, मतलब एच का मान आपका 13 है, बी का मान आपका कितना है 12 है, यही ना, बी का मान 12 दिया हुआ, ठीक है। अब बोलो कोट थीटा, तो बी बाई पी चाहिए, तो प्यारे बच्चे हमको जो है ना यहाँ पे हमको बी निकालना होगा, पी निकालना होगा, तो पी बराबर क्या होगा एच स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ से हम निकाल लेंगे प्यारे बच्चे। तो एच का मान क्या है 169, और यहाँ पे क्या है 12 का मान 144, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 का क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, 25 का 5 आ जाएगा, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे मान रख के चेक कीजिएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जब बी बाई पी करेंगे बच्चे, तो बी का मान 12 हो जाएगा और पी का मान मेरा कितना निकल गया 5, तो आपका 12/5 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे, आपका बिंदु -5 12 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 13 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु -2,3 क्या बोला, बिंदु -2,3 और 4,1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1,2 हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा, क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा गुने का आपका क्या बोल रहा है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा। अब देखिए क्या बोल रहा है गुने साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये बोल रहा है ना कॉस थीटा। तो अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं सॉरी कोसेक थीटा हो जाएगा ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा हो गया, क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा, यही ना कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, तो देखिए बच्चे साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर एक, उसका मान कितना होता है 1 होता है, कैसे, तो देख लीजिए ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा हम लोग रहने देंगे, ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे हम लोग साइन के इसमें कोसेक को, तो 1 का साइन थीटा, ठीक है, 1 का साइन थीटा, ये और ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, मान क्या हो जाएगा 1 होगा, बिल्कुल होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, ठीक है।
चलिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चा कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका, तो कोसेक स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए। चलिए कोसेक स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर आपका सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चे इसको हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए कोसेक स्क्वायर ए को आप लोग 1 बाय साइन के रूप में चेंज कर दीजिए और सेक को किसमें 1 बाय कॉस के रूप में कर दीजिए, तो उससे भी आपका कोट स्क्वायर निकल जाएगा। या फिर कोसेक स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कोट स्क्वायर इसका ही फॉर्मूला होता है, ये सिंपल ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। या फिर 1 बाय साइन में चेंज कीजिए, 1 बाय कॉस में कीजिए। आप लोग उस तरह से भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लोग जिस तरह कीजिएगा उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। बस इसका भी मान क्या होता है, तो कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। प्यारे बच्चे अभाज्य संख्या हम लोग ऐसी संख्या को कहते हैं जो एक और अपने आप से कटे, जो खुद और अपने आप से कटे, सॉरी जो एक और खुद से कटे। तो प्यारे बच्चे मतलब 29 जो है आपका किसी भी संख्या से कटेगा नहीं, 1 और 29 से कटेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, 25 खुद से कटेगा, 16 देखिए 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 16 खुद से कटेगा, 15 देखिए 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, 15 से कटेगा, इसलिए ये सब नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखिए, एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। तो प्यारे बच्चे उन्नयन को जब पूछा जाएगा ना आपका, तो 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 मीटर ऊंचे के बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से तो 396 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बेलन और के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 3:1 हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखिए, y बराबर 10, y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर एक तो x अक्ष के समांतर, y बराबर 10 आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो x अक्ष के समांतर होगी। चलिए 30 नंबर देखिए आप लोग, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तो 1/36 हो जाएगी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे आपका। चलिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी, बताइए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका, ऑप्शन नंबर बी पाई प्लस 2 गुने 6 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर देखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंतवर्ग का क्षेत्रफल है, तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तो 128 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए आपका 33 नंबर देखिए, 2x + 3y = 5 का आलेख होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी तो सरल रेखा होता है। मेरे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं तब रैखिक समीकरण युग्म है। तो प्यारा बच्चे जब क्या बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म जो ना आपका वो एक हल होगा, एक हल वाला होगा, ठीक है। चलिए याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए p मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतः x - 2 से विभाज्य है। बताइए कि x - 2 ये पूर्णतः विभाज्य होगा, तो प्यारा बच्चा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी 16 हो जाएगा, ठीक है। उसका मान निकालिएगा तो x का मान क्या हो जाएगा, तो 16 निकल जाएगा आपका, ठीक है। चलिए प्यारा बच्चे 36 नंबर देखिए, 3 - √3 बटे का 1 है, 3 - √3 बटे का 1 है, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या फिर इनमें से कोई। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा कि ये 3 - √3 क्या बाहर आएगा, इससे रूट से नहीं आएगा, इसलिए जो है ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। बस आपको उतना ही ध्यान रखना है, अगर आ जाता तो कट जाता तो प्यारे बच्चे कोई बात होती, लेकिन यहाँ तो √3 ही नहीं आएगी, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। आप लोग एकदम डायरेक्ट आंसर मार दीजिए। 37 नंबर देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है। तो प्यारे बच्चे अब सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, अनंत संख्याएं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, समांतर श्रेणी 6 13 20 ... का 216 का माध्य पद है। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माध्य पद जो होगा ना इसका, तो ऑप्शन नंबर सी 111 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
चलिए समांतर श्रेणी 14 9 4 कोमा -1 कोमा -6 कोमा का डॉट डॉट का एनवा पद है। एनवा पद बोल रहा है प्यारे बच्चे, एन वाला बोल रहा है, सॉरी एन वाला बोल रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आप लोग जब उसमें यूज कीजिएगा एन बराबर ए प्लस एम प्लस 1 डी, तो प्यारे बच्चे आपका क्या आ जाएगा, तो 19 - 5n बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग फिर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए 40 नंबर देख लीजिए आप लोग, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a डज नॉट इक्वल टू 0 में x के मान होंगे। x के मान क्या होंगे, तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि फॉर्मूला जो होता है आपका ना ऑप्शन नंबर सी का, ऑप्शन नंबर सी का -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन का 2a, ये जो आपका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन का 2a बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 41 नंबर। चलिए y अक्ष पर वह बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है निम्नलिखित में से कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी तो 0,1 बिल्कुल 0,-1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु से बिंदु p -a, -b की दूरी है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो √a² प्लस b² इकाई हो जाएगा। 43 नंबर देख लीजिए आप लोग, आंकड़े 12 17 21 81 26 38 42 57 62 का परिसर है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 69 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारा बच्चा आपका 44 नंबर देखिए, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि है, तो प्यारा बच्चा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तो 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि क्या हो जाएगा, तो 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए बिंदु -13, -18 का भुज है, बिंदु -13, -18 का भुज है, तो आपका ऑप्शन नंबर भुज बोला है बच्चे, भुज आपको कोटि ना बोल रहा है, तो भुज बोलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये भुज होता है, ये कोटि होता है, ये भुज होता है 13 वाला क्या है, ये भुज ये कोटि, तो प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका भुज हो जाएगा। चलिए 46 नंबर देख लीजिए आप लोग, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्रम से 4, 6, 7, 11 एवं -2, 4 है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक है, तो केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी 3, 7 हो जाएगा। चलिए 47 नंबर देख लीजिए, tan² 60 डिग्री का मान है, tan² 60 डिग्री का मान होगा। प्यारे बच्चे tan² 60 का मान कितना होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए sin² 22 डिग्री प्लस cos² 22 डिग्री का मान है, तो प्यारे बच्चे आपको यहाँ जो ना 22 के जगह थीटा मान लेना है, सपोज थीटा मान लीजिए, sin² थीटा प्लस cos² थीटा वाला क्या होता है, फॉर्मूला ही होता है आपका 1, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर देखिए, संख्या 0.32 को p/q के रूप में जहां p q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर होगा संख्या p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो कैसे लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, जब इसको ये करेंगे प्यारे बच्चे पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 32/100 क्या हो जाएगा, तो 32 क्या हो जाएगा ये, चलिए थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर ही देते बढ़िया से। चलिए 0.32 है ना, 0.32 है आपका ये, तो जब इसको पॉइंट उड़ाएंगे क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट के बदले में 100 2 संख्या है तो 0। अब बताइए 8 चौका 32, 25 चौका 100, ये होगा ना 8/25, ऑप्शन नंबर ये होगा कि नहीं होगा। चलिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब सारे बच्चे को पता है, चलिए अब सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए। चलिए अब देखिए मेरे बच्चे आपका क्या है 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, शांत के लिए बोला मेरे बच्चे, तो देखिए शांत का कंडीशन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, अब देखिए अगर आपका ऊपर से मतलब नहीं है, आपका ऊपर में 11 है या 12 है कुछ भी है, नीचे में 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2 का पावर 2 और 5 का पावर 3 हो, 4 हो, 5 ये इस तरह का हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। शांत के लिए क्या होना चाहिए, अगर आपका ऊपर में 2 है 11 है या कुछ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो देखिए आपका जो मेरे बच्चे आपका ये एम क्या है कि m गुने n के रूप में होना चाहिए, मतलब आपका ये 2 का पावर आपका कितना भी हो जाए, 2 का पावर 10 हो जाए कुछ भी हो जाए, गुने 5 का पावर 10 हो या 15 हो या 20 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है प्यारे बच्चे, या 11 हो, लेकिन 2 गुने 5 के रूप में होगा तो शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा, जैसे यहाँ पे 2 और 5 तो है, ये दोनों रहता शांत हो जाता है, लेकिन ये 7 जो है मेरे बच्चे, ये 7 की वजह से ये अशांत है। 2 और 5 के अलावा नीचे में कुछ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब सारे बच्चे समझ लिए होंगे, आशा करता हूँ समझ लिए होंगे।
तो आप सारे बच्चे को मैं प्यारे बच्चे 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन बता दिया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे बच्चे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 पर अपना नाम लेके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए तो आप सारे बच्चों को ऑनली फॉर 299 रुपये में मिल जाएगा। तो आप सारे बच्चे नोट्स के लिए इस वाला नंबर पर संपर्क कीजिए। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करने के बाद प्यारे बच्चे इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल पे प्रेस कर देना है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। प्यारे बच्चे जब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में। वाचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद जय भारत। आप सारे बच्चों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सारे बच्चे कमेंट जरूर कीजिए।